जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे, जब बृहस्पति महाराज 10th हाउस में चार्ट में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, ग्रह उनकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनके साथ उनके जीवन में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं कि जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू पूरे कोर्स की आप विवरण और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बृहस्पति महाराज 10वें स्थान में जब बैठते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखिए कि बृहस्पति कौन से लगन के प्लैनेट हैं, वहां पे उनका क्या रोल है, जिस राशि में बैठे हैं उससे भी देखिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बृहस्पति 10वें स्थान में बैठ के थोड़ा अपनी चलाने वाले होते हैं काम की, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि 10th हाउस देखिए प्रोफेशन का है, काम का है, हमारे निर्णय लेने का है, जिससे बहुत कुछ बाहर की दुनिया में तब्दील होता है, बदलता है। तो बृहस्पति यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बट नेचुरल है, अगर मेष राशि में बैठे होंगे या सिंह राशि में बैठे होंगे तो बिना डरे और बिना फेयरलेस होके एक तरीके से अपने डिसीजंस दूसरों के ऊपर डाल सकते हैं। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं उदाहरण के तौर पे, तो जो कम्युनिकेटिव होंगे, बात करने वाले होंगे, तो कहने का अर्थ है कौन सी राशि में बैठे हैं, उनका क्या रोल है लगन के हिसाब से, उससे भी देखिए कई चीजें चेंज हो जाती हैं। तो 10वें स्थान में बृहस्पति महाराज बैठे हों तो एक बात मैं अवश्य शुरुआत में ही कहना चाहूंगा कि कभी कभार काम जीवन में नहीं बनते हैं किसी भी तरीके के आपके, तो देखिए प्लान चेंज करते रहिए अपना वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन गोल मत चेंज करिए जीवन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस लाइन को आप विस्तार करके सोचेंगे, मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। कि आप अपने जहां पहुंचना है आपको गंतव्य पे, वो गोल मत छोड़िए। हो सकता है वहां पहुंचने तक आपको कई बार चेंजेस करने पड़े। हाँ, यहाँ पे बैठे हुए 10th हाउस में बृहस्पति महाराज एक अच्छा डिप्लोमैट, एक अच्छा HR में, एक अच्छा काउंसलिंग में जिसको कहा जाता है वो बनाते हैं, नेक सलाह देने वाले बनाते हैं, आप यूं कह सकते हैं। एक टीचर हैं, बायोलॉजी पढ़ने में ये लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है जब 10th हाउस में जुपिटर बैठे होते हैं। फाइनेंस है, लॉ का एरिया है, टीचर है, बिजनेस है, HR है, फैमिली बिजनेस है। 10th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर उन चीज़ों को प्रमोट करता है। पॉलिटिक्स की अच्छी समझ होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। या जैसे मैंने कहा डिप्लोमैथ्स में है, किसी भी प्रकार के उच्च पद है, गवर्नमेंट सेवा है, किसी भी ऊंचे पदों पे लगना है, IAS PCS इन लेवल पे है, सरकार में ऊंचे ओहदों में लगना है, यहाँ 10th में बैठा हुआ जुपिटर उन चीज़ों के लिए मदद करता है। हाँ, काम के लिए मैं अवश्य आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि 10th हाउस में बैठे हुए जब जुपिटर होते हैं जब, तो देखिए क्या होता है, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी फिलॉसफी दूसरों के ऊपर डालने वाले होते हैं। तो कई बार वहां से गड़बड़ हो जाता है। जो इनका सोचना होता है वो दूसरों के ऊपर डालते हैं, अपने आइडियाज, अपनी प्लानिंग, अपना थॉट प्रोसेस, वहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। बहुत सेफ चलना चाहते हैं जीवन में, कुछ गलत ना हो जाए इनसे, क्योंकि देखिए 10वां स्थान हमारे जीवन में सामने समाज का है, जो हमारा छवि बाहर निकल के आती है। तो चाहे वो घर में, परिवार में भी हो, कुछ अगर काम कर भी रहे हैं तो घर पे ये चीजें ना पता चलें, इनका ये अंदर से भाव रहता है।
और बाहर दुनिया के लिए भी पॉइंट यही रहता है कि भाई किसी प्रकार का कोई गलत काम इनसे ना हो जाए, किसी की साइड नहीं लेना चाहते हैं बहुत जल्दी जल्दी कि हाँ भाई हम इनकी साइड ले रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस अपने आप को रखना चाहते हैं। उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में इनके साथ गड़बड़ हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पीछे रहने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, आगे अपने नौकरी में, प्रोफेशन में, जॉब्स में, बिजनेस में कई बार रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं या डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। इससे जो है वो काम सफर होता है, आप यूं कह सकते हैं। इसका एक और भी देखिए पहलू है, क्योंकि 10th हाउस में जब जुपिटर बैठा हो, अगर हम लोग इसको पास्ट लाइफ से कनेक्ट करें तो पहले समय में कहीं जीवन में आप यूं कह सकते हैं कि एजुकेशन इन्होंने किन्हीं को लोगों को फ्री दी है या किसी से फ्री एजुकेशन प्राप्त कर ली है, चोरी से जिसको कहा जाए। तो आज अब उन चीज़ों को लेके यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं 10th हाउस को लेके, अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कि भाई हम किसी के साथ गलत ना कर दें, हमारी छवि बाहर गलत ना चली जाए। रेपुटेशन इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, मान सम्मान, रेपुटेशन, इनका एक जो इनकी छवि है वो बहुत बड़ी होती है, वो पैसे से और कई चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कहने का अर्थ है यहाँ पर रेपुटेशन को बहुत अपनी एक इम्पोर्टेंस प्रदान करते हैं, और उसकी वजह से देखिए कई बार जीवन में इनको चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से ये पीछे रह जाते हैं या कह नहीं पाते हैं। भाई इनकी छवि बाहर ऐसे होती है क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। अब बाहर लोग इनको जो है वो बड़ा ऊंचा, अच्छा, समझदार, ज्ञानी, फिलोसफिकल हर चीज़ में मानते हैं, धन में भी मानी बहुत ज़्यादा मानते हैं कि भाई हाँ बड़ी पावर, स्टेटस, पोजीशन, रिकग्निशन एक है, ये तो लोगों को सलाह देने वाले हैं, लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं, और ऐसा है भी। लेकिन अंदर उनको कितनी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं काम को लेके। इसीलिए 10th हाउस में जब जुपिटर बैठा होता है तो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा एक पुश नहीं मिलता है। उसकी कई वजहें हैं। देखिए अपना थॉट प्रोसेस, अपना थिंकिंग प्रोसेस के कुछ गलत नहीं करना है, सही तरीके से जीवन में चलना है किसी प्रकार का। अब जुपिटर है 10th हाउस में बैठा है, काम के लिए हर काम जो है धर्म से, विवेक से, समझदारी से, ज्ञान से, एक प्रभुत्ता से करना चाहता है। उसमें प्रभुत्व होता है जिसको कहा जाए। ये नहीं कि चापलूसी कर रहे हैं, कुछ गलत सलत काम कर रहे हैं, चीप काम कर रहे हैं जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा पाए, वो नहीं कर पाते हैं। तो कई बार उसकी वजह आ जाती है। कई बार उनके काम ही इस तरीके के होते हैं, धर्म संगत होते हैं, न्याय पे होते हैं। अगर वो उन वाले प्रोफेशंस में है तब तो बहुत राइज करेंगे। भाई टीचर है, गुरु हैं, फाइनेंस में है, लॉ में, किसी तरीके में है तो बहुत बढ़िया काम करेंगे क्योंकि ये उनकी फील्ड्स हैं यहाँ पे बैठे हुए। और कई प्रोफेशन में चले जाए तो दिक्कत होती है। देखिए अब यहाँ पे किसी को समझाना, ज्ञान देना, एडवाइस करना, तो अपने तौर तरीके बताना, अब वो दूसरे लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, आपका अपना आइडिया, अपने थॉट, वो पसंद कई लोगों को भाई नहीं आते हैं। उससे कई बार फ्रिक्शन पैदा होती है, उससे कई बार छोटे बड़े की बात आ जाती है, अहम की बात आ जाती है। अब जुपिटर अपने में गुरु हैं और 10th हाउस में अपना एक वो बनाना चाहते हैं जिसको कहा जाए, लेकिन सामने वाले के साथ देखिए कई तरीके हैं ना कि भाई वो शॉर्टकट से काम करना चाहता है, उसको कुछ आता है, उसने उस तरीके से अपना काम बना लिया इजी तरीके से। और जो जुपिटर 10th हाउस में बैठा है वो सही तरीके से काम करना, छवि भी सही हो, रेपुटेशन भी ना खराब हो, काम भी हो जाए, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो उसमें कई बार क्या है, आपस का तालमेल जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ बिगड़ जाता है। हाँ, पिताजी से अच्छी सलाह मिलती है, माताजी से एक अच्छी सलाह मिलती है, जीवन में एक कॉन्क्रीट जिसको कहा जाए बैलेंस में रहने की एडवाइस प्राप्त होती है। विदेश के लिए बहुत अच्छा है, जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, भाषा बहुत अच्छी होती है। 10th हाउस में जब जुपिटर बैठे होते हैं एक समझाने वाली भाषा होती है। यूं कह सकते हैं कि बोलने से कई लोगों को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, उनका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। शुभ के लिए, लाभ के लिए एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छी सलाह देने वाले, एक पैसे से संबंधित भी यूं कह सकते हैं अच्छी सलाह देने वाले, चाहे वो खुद पे ना लागू हो, खुद अंदर से देखा जाए जीवन कितना स्ट्रगलिंग वाला होता है वो ये खुद स्वयं जानते हैं, जिनका 10th हाउस में जुपिटर बैठा होता है। कई बार वहां पे जब वो नीच का बैठा हुआ है,
पावर नहीं है उसको किसी प्रकार से और वो लो डिग्निटी में है, तो आप ये समझ लीजिए बहुत दिक्कत हो जाता है करियर ग्राफ को ऊपर ले जाना। देखने में तो लगता है कि 10वें स्थान में जुपिटर बैठे हुए हैं, लेकिन उस प्रकार का उसको फल नहीं प्राप्त होता है जैसे मैंने आपको बताया है। तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की चीजें भी दिमाग में रहती हैं, काम को कैसा करना है, सही तरीके से करें, गलत रेपुटेशन गलत छवि ना बन जाए, समाज में हमें कुछ चेंज लेके आना है, हमें परिवर्तन लेके आना है, ये चीजें जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन अगर सही रास्ता उनको मिल पाए, सही डायरेक्शन उनको स्वयं को मिल पाए, तब ये होता हुआ अवश्य देखा जाता है। जहां पे कई लोगों को जीवन में एक जिसको कहते हैं मिसाल या छवि पेश करना, और बहुत फेयरलेस होते हैं, बिना डरे बिना किसी के दबाव में आए काम करने वाले होते हैं। और ये भी शायद कई बार इनके जो ऊपर ना बढ़ पाने का कारण होता है कि दबाव नहीं सहते हैं, या कुछ इस तरीके के काम नहीं करेंगे, छोटे काम नहीं करेंगे। वो सोच वैसी नहीं होती है ना कि भाई हम इस तरीके का काम करें, गुरु का एक समझाने का ज्ञान पदवी उस तरीके का काम करेंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी नहीं होंगे काम में। भाई जुपिटर है, एकदम से हार्डकोर में तो नहीं लेके जा रहा है कि हाँ भाई अब कोई यहाँ पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स इसीलिए 10th हाउस में बैठे हो, मंगल शनि राहु, वो उसी तरीके से काम कराने वाले होते हैं। लेकिन जुपिटर है वो इजी ले रहा है, तो देखिए इजी लेके काम नहीं होता। या कई बार ऐसा भी नहीं होता कि हम काम कर रहे हैं और हमको रिकग्निशन प्राप्त हो रही है, ऐसा भी नहीं होता। आजकल के जमाने में कई बार डिप्लोमेसी है, दिखाना है, 4 अपने बॉसेस के साथ आपको अच्छे रिलेशनशिप्स बना के रखने, लेकिन यहाँ इनसे ये नहीं हो पाता। ये खुद अपने में बड़े हैं, कहने का अर्थ है इनको ऐसा लगता है, तो ये क्या बनाएंगे उनके साथ रिलेशनशिप, या उनके साथ क्या आदत नहीं है ना कि भाई किसी की चापलूसी करें या किसी के साथ खड़े होके आजकल के समय में अपना कद ऊंचा करने के लिए बेकार की बातें बनाएं, बेफालतू का अपना नाम वो करें, ऐसा ये लोग होते नहीं है। तो उसका इनको लॉस भी होता है, क्योंकि आजकल के जमाने में जो दिखता है वो बिकता वाली बात होती है। तो अब इनके साथ वो चीजें होती नहीं है, जबकि मन के बहुत अच्छे होते हैं, आइडियाज अच्छे होते हैं, थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, किसी का गलत नहीं करना चाहते हैं, काम में जो साथ में काम कर रहे हैं उनको साथ देते हैं, उनका साथ निभाते हैं हमेशा। लेकिन साथ के ही लोग इनका आप यूं कह सकते हैं इनके कद को नीचे करते हैं, इनको डाउन करते हैं। वजह कई बार इनका ऐसी आदतें भी होती हैं कि भाई सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें अच्छे से चलती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है इवेंचुअली। कई बार जैसे मैंने आपको कहा है कि अब जैसे बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, अगर बिजनेस की भी बात करें या मनी मैनेजमेंट की भी बात करें, उसमें भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कभी बहुत ओवर प्राइस कर देंगे चीजों को, उससे अपना नुकसान कर देंगे। कभी अपनी मेहनत आने का जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं किसी भी चीज का, कम पैसा उसको आंकेंगे तब गड़बड़ कर देंगे, या ओवर चार्ज कर देंगे चीजों को, तब बिजनेस में गड़बड़ आ जाएगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कोई बहुत इतना अच्छा नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और कई लोग जुपिटर जब 10th हाउस में बैठे होते हैं और अगर उनका आप कद बड़ा देखें, पोजीशन बड़ी देखें, तो आप ये याद रखिए कि वो बहुत कांस्टेंट रूप से मेहनत करते हुए क्या क्या वो उन चीजों को सहते हुए, संभालते हुए, आगे बढ़ते हुए चले हैं, ये वही जानते हैं कि 10th हाउस में जुपिटर प्रोफेशनल लाइफ में, एक बाहर के अपने कद में, फाइनेंसिस में भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 10th हाउस में जुपिटर के लिए बुरा होता है, लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग होता है, बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए इनको बहुत प्रयास करना पड़ता है। बहुत सारी लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, आपस में तू मैं हो, कहीं उनको रिजॉल्व करने वाले होते हैं। अब आप समझ सकते हैं इनका क्या साइकी है। उसी तरीके का अगर ये लोग काम लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लोगों को इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लोग देखते हैं, जिसको कहा जाए ना डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कई चीज़ों के लिए, तो लोग डिपेंड भी करते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं ये लोग उन चीज़ों के लिए। हाँ, जो स्त्रियां होती हैं उनको काम करने की जगह पे प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू या उन्हीं सिनेरियोज के थ्रू अपने हस्बैंड को प्राप्त करने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि स्त्रियों के लिए बृहस्पति जो है वो हस्बैंड का भी कारक है। और 10th हाउस में अगर उनकी पत्रिका में जुपिटर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कुछ इसी तरीके की सेटिंग में, प्रोफेशनल सेटिंग में उनको अपने हस्बैंड या लाइफ पार्टनर को मिलने की संभावना
ज़्यादा रहती है। किसी दूसरों के आइडियाज़ को डिसरिस्पेक्ट इन लोगों को नहीं करना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए, थोड़ा धीरज, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स दूसरों के ऊपर नहीं थोपने चाहिए, या अपना जो सोच है जिसको कहा जाए वो नहीं करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अपनी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ऐसा ये नहीं है कि फेम या पॉपुलैरिटी नहीं चाहते हैं। कई बार इस तरीके का है, 10th हाउस में जुपिटर है, ज़रूर कोई ना कोई अपना कद पोजीशन चाहता ही चाहता है, चाहे अपने आइडियलिस्टिक रीजंस की वजह से हो या अंदर कोई मंशा हो, कोई इच्छाएं हो, उनसे आगे जाना चाहते हो, फेम चाहते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फेम नहीं चाहिए इन लोगों को, लेकिन हाँ उस कॉस्ट पे नहीं जहाँ पे इनका नाम खराब आ जाता हो। बहुत कमिटेड होते हैं, लॉयल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, लंबे समय तक किसी चीज़ के लिए काम करते रहना इनके अंदर अच्छा होता है। एक ऑप्टिमिज्म, एक फेथ, एक धर्म, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, बहुत लकी भी होते हैं, बहुत आगे यही चीज़ें इनके जीवन में इनको मदद करती हैं। और बाहर वाला सोचता है, जो सामने देखने वाला होता है वो ये सोचता है कि भाई ये भाग्यशाली हैं, इनको तो बहुत सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन इनका ये सतत चलते रहना, प्रयास करते रहना, एक ऑप्टिमिज्म, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते रहना, उसी हिसाब से काम करना इनको मदद करता है। तो कैसे ये अपने चीज़ों को हैंडल करते हैं, काम को हैंडल करते हैं, इनके थॉट प्रोसेस को हैंडल करते हैं, काम की जगह पे, प्रोफेशनल की जहाँ पे बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे मैंने आपको बताया, कई बार वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, जो इनको जीवन में चीज़ें चाहिए, जहाँ पे पोजीशन में पहुँचना है नहीं पहुँच पाते हैं, काम छूट जाना, छोड़ देना, वहाँ से हट जाना, उन चीज़ों के साथ ना अपने आप को बैठा पाना सही तरीके से। कई बार इस तरीके का पॉइंट भी देखिए जीवन में होता है। एक जिसको कहते हैं ना कि या तो उनको उड़ने के लिए आसमान मिल जाए, और या फिर वो बहुत अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि दुनिया नहीं समझने वाली होती है। तो कई प्रकार के इनको फेल्यूर्स अपने काम में अवश्य उठाने पड़ते हैं। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, जीवन को समझना, काम को समझना। क्योंकि अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स प्रोसेस, अपना जो काम करने का फिलॉसफी है, चीज़ें हैं, ये देखिए कई बार नहीं लागू होती हैं, और स्वयं पे नहीं होती हैं वो लागू कई चीज़ों को लेके। घर के भी बात है, चाहे अब जैसे मैंने बताया कोई गलत काम ना कर दे, इनसे कुछ गलत ना हो जाए, रेपुटेशन खराब ना हो जाए, किसी को कुछ पता ना चल जाए इनके बारे में, ये डर, ये चीज़ें ही इनको कई बार काम में पीछे करती हैं, इनको अंदर भय पैदा करती हैं कई चीज़ों का। अच्छा, जब उन्मुक्त होकर काम करने लग जाते हैं तो बड़े बड़े डिसीजन ले जाते हैं। अगर आगे बढ़ने की बात करी जाए तो धन का, जैसे मैंने बताया, फाइनेंसिस में कई बार स्ट्रगल इसलिए करते हैं, जैसे मैंने आपको पास्ट लाइफ से जोड़ के बताया था कि जुपिटर यहाँ 10th हाउस में बैठा होता तो कई बार विद्या ऐसे ही किसी से ले ली, या किसी को प्रदान कर दी, या चोरी से किसी प्रकार का कोई ज्ञान हासिल कर लिया। तो इस जन्म में इनको धर्म, फाइनेंस और काम में यहाँ पे थोड़ा सा उनको गड़बड़ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको जीवन के लिए कि अपने गुरु को, अपने मेंटर्स को, अपने जो बॉसेस हैं, अथॉरिटी हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रदान करते रहें। पंचमी तिथि वाले दिन जो है देसी घी का दीपक इनके लिए जलाना बहुत शुभ होता है अपने मंदिर में। कई प्रकार के लाभ देता है। जो इनके बॉसेस हैं, अथॉरिटी हैं, मेंटर्स हैं, जैसे मैंने उनको कहा, किसी प्रकार की गिफ्ट देते रहना बहुत अच्छा है। कभी किसी को फ्री में एजुकेशन देनी नहीं चाहिए इन लोगों को, ना किसी से फ्री में एजुकेशन इन लोगों को लेनी चाहिए, नहीं तो यहाँ 10th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर और ख़राब होता है। बहुत क्लीन ईटिंग हैबिट्स रखनी चाहिए 10th हाउस के जुपिटर में, क्योंकि किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का प्रयोग यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हुए जुपिटर को और डल और डाउन करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जीवन में बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं, बहुत ज्ञानी समझदार, फिलॉसफी, जैसे मैंने कहा, विदेश से बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है, गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत फ़ायदा होता है, कोई ऐसी पोजीशन जहाँ पे खुद अपने आप से काम कर पाएँ, कुछ अपने डिसीजंस लाइफ में ले पाएँ, जीवन में उस पोजीशंस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर्चुनेट कह सकते हैं, लकी, भाग्यशाली, जो भी अगर 10th हाउस में बैठे हुए जुपिटर को कहा जाए तो वो शायद इसीलिए होता है कि सतत प्रयास करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा है, बाहर वालों को वो चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, लेकिन बहुत मेहनत से 10वें स्थान में बैठे हुए जुपिटर एक फाइनेंस, एक मुकाम, एक पोजीशन वहाँ पे हासिल कराते हैं। और एक चीज़ को, जैसे मैंने कहा है, चीज़
के पीछे पड़ जाते हैं और उसके पीछे जब लगे रहते हैं पूरा अपने मन से, तो आप ये याद रखिए कि फिर कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, किसी भी लेवल पे। तो एक्चुअली में पॉइंट यही है कि जहां पे या जिधर जाना है जीवन में, अपने स्टेटस को लेके, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके, क्योंकि सब चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, घर, परिवार, धन, सब कुछ इससे देखिए जुड़ा हुआ है अंततः काम से। और 10th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, उनको पकड़ के और चलते रहना। ब्रेकेज बीच बीच में अगर करते रहेंगे तो पोजीशन गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा अपने गोल को कभी मत छोड़िए, उस पे चलते रहिए, लॉन्ग चलते रहेंगे यहाँ पे, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ, अपनी चीजें दूसरों के ऊपर मत डालिए, क्योंकि हर समय आप सबको काउंसिल नहीं कर सकते हैं, एडवाइस नहीं दे सकते हैं। आपकी एडवाइस हो सकता है दूसरे के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। क्योंकि आप नहीं तो जहां पे बैठे हुए हैं वहां पे आपके खुद के ही लोग जो हैं वहां आपको परेशान कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं आपके थॉट, आइडियाज, चीजों को लेके, और आप डाउन हो सकते हैं, काट सकते हैं, गिरा सकते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति महाराज जो है डिसीज से फाइट करने में, बीमारी से फाइट करने में, कोई लड़ाई झगड़ा सॉल्व करने में, किसी भी तरीके का, इसीलिए लॉ में भी बहुत अच्छा ये लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे फल प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं से डेट को क्लियर करने में भी बहुत मदद करते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानियां दूर करने में यहाँ पे बृहस्पति महाराज बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के लोन्स हैं, डेट्स हैं, उनको दूर करने में, बीमारी दूर करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पे प्राप्त होती है। जुपिटर 10th हाउस में बैठा होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।